everyone, welcome to Dikshan's EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 1. So today our topic is food we eat और ये हमारा क्या है चैप्टर 4 और ये है हमारा पार्ट 1. ठीक है. सो नाउ आज का जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज फूड वी ईट, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हम खाते हैं उनके ही बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. यानी कि हम दिन भर बहुत सारा चीज़ खाते हैं, घर में अलग ही चीज़ खाते हैं, बाहर है ना डिफरेंट वैरायटीज ऑफ खाना जो होता है. एंड क्या होता है कि डिफरेंट खाना जो हम खाते हैं उससे हमें अलग से ही प्रोटीन एंड एनर्जी ये सब हमें मिलता है ना. तो डिफरेंट फूड से क्या मिलता है एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स हम क्या खाते हैं उनके ही बारे में हम आज के क्लास में देखेंगे. ठीक है. तो ये आज का क्लास का जो हमारा टॉपिक क्या है वो फूड वी ईट, यानी कि जो हम लोग खाते हैं, जो एनिमल्स खाते हैं वो नहीं, जो हम लोग खाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स जो खाते हैं उनके ही बारे में हमारा आज का टॉपिक. वैसे तो हम बहुत सारा चीज़ खाते हैं है ना, फ्रूट से लेके वेजिटेबल्स, मीट, एग, बहुत सारा खाते हैं है ना. तो उसके बारे में हम वन बाय वन करके आज के क्लास में देखेंगे. ठीक है. सो नाउ आज का जो हमारा ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, यानी कि आज का हमारा क्या है, जो पूरा आज का टॉपिक जो है फूड वी ईट, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाई डू वी नीड फूड, अब हमें खाना क्यों चाहिए. ठीक है. वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड. अब देखिए हम लोग खाना खाते हैं, हमेशा खाना खाते हैं, सुबह से लेके शाम तक खाते हैं, पर ये जो हम खाना खाते हैं ना वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है. ठीक है. तो वो टाइप्स क्या है वो देखेंगे. सोर्सेस ऑफ फूड, और जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, सोर्सेस वो देखेंगे. ठीक है. एंड गुड ईटिंग हैबिट्स, और ये जो है खाना जो है ना हमें किस तरीके से खाना चाहिए. ठीक है. गंदे तरीके से नहीं. जो गुड ईटिंग हैबिट्स जो होता है, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स होता ही है ना. एंड गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है ना, और हमें किस तरीके से खाना खाना चाहिए वो हम आज के क्लास में पूरा देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम खाना क्यों खाते हैं, व्हाई डू वी ईट फूड, व्हाई डू वी नीड फूड, यानी कि हमें खाना क्यों चाहिए. एंड टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि खाना जो हम खाते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, वो क्या है. एंड सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि फूड डिफरेंट सोर्सेस होता है उनका है ना, कहीं बहुत सारा चीज़ से आता है हमारा खाना, तो वो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड क्या है. एंड गुड ईटिंग हैबिट क्या है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं इसका गुड ईटिंग हैबिट्स होता है, वो सब आज के क्लास में देखेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई वी नीड फूड. अब हमें खाना क्यों चाहिए. ठीक है. हमें खाना क्यों चाहिए है ना, सिर्फ जब हमें भूख लगता है तभी हम खाना नहीं खाते हैं. ठीक है. हम और जब भी हमें भूख लगता है तब हमें खाना जो है, अगर हमें सिर्फ भूख लगता है तो हम सिर्फ चाउमीन खाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे हम है ना. एक इक्वल मात्रा में हमें खाना खाना चाहिए. एंड खाना खाने से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलता है सबसे पहले तो. ठीक है. जैसे कि अब देखिए, अगर आप लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे है ना, पर बहुत भूख लगा है, आप सबको खाना ही नहीं खाया है, अब पढ़ने में मन होगा, नहीं होगा है ना. क्योंकि क्या होता है कि खाना खाने से हम लोग को एनर्जी मिलता है ना. अगर मान लो कि आप लोग ने 2-3 दिन तक आप लोग ने खाना खाया ही नहीं, तो आप जब लोग स्कूल जाओगे तो बैग कैसे लेके जाओगे, क्योंकि खाना ही नहीं खाया है तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा है ना. तो कैरी करने के लिए, अब बैग कैरी करके स्कूल जाना तो दूर की बात, आप लोग चल भी नहीं पाओगे. क्यों, क्योंकि खाना से हमें एनर्जी मिलता है. तो अगर हम खाना खाते ही नहीं है तो हमें कहाँ से एनर्जी मिलेगा है ना. तो इसलिए हमें खाना चाहिए. व्हाई वी नीड फूड, यानी इसीलिए क्योंकि खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, तो इसलिए हम खाना खाते हैं. ठीक है. सुनो, ये है रहा हमारा व्हाई वी नीड फूड. खाना खाने से क्या मिला हम लोग को, एनर्जी मिलता है. ठीक है. सुनो, और ये जो हम खाना खाते हैं ना वो बहुत प्रकार के होते हैं. खाना सिर्फ एक ही प्रकार के हम खाना नहीं खाते, बहुत प्रकार के खाना खाते हैं है ना. क्योंकि अगर हम सिर्फ एक ही खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मन भर जाएगा. एंड कहीं खाना जो होता है हमें पसंद नहीं होता है, तो अगर एक खाना जो हमें पसंद नहीं होता है तो हम दूसरा खा सकते हैं है ना. तो इसी तरीके से फूड जो होता है वो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेबल्स. ठीक है. टाइप्स ऑफ फूड, टाइप्स ऑफ फूड में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेजिटेबल्स देखेंगे. ठीक है. टाइप्स ऑफ फूड में हमारा सबसे पहले वेजिटेबल्स, और
नंबर 2 में है हमारा फ्रूट्स। क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं। एंड वेजिटेबल्स, सब्जी तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, बहुत प्रकार के, सिर्फ एक ही सब्जी नहीं होता है। वैसे तो आप सब लोग को सबसे ज्यादा मात्रा में पोटैटो पसंद होता है, आलू पसंद होता है, आलू का चिप्स, आलू का सब्जी, आलू दम, है ना, बहुत पसंद होता है आलू। पर आलू को छोड़ के और भी ज्यादा वेजिटेबल्स होता है, ठीक है, जो हमें खाना चाहिए। और एक बात ये भी है कि अगर हम हरा भरा खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं हरा भरा, तो क्या होगा, हमारा आई साइट कभी भी वीक नहीं होगा। इसलिए तो बोलते हैं कि जो हेल्दी फूड खाता है, जो हेल्दी वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हमेशा हेल्दी ही रहते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग को क्या है, सिर्फ आलू ही नहीं खाना चाहिए आप लोग को, ठीक है, आप लोग को हरा भरा जो ग्रीन वेजिटेबल्स होता है वो भी खाना चाहिए, अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हो तो। अगर आप लोग का आई साइट जो होता है वो साफ करना चाहते हो, तो आप लोग को क्या खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो आप लोग को खाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे वेजिटेबल्स जो है बहुत प्रकार के हैं, जैसे कैबेज, है ना, कैबेज हमें खाना चाहिए सब्जी में, है ना। कैबेज से क्या बनता है, इससे सैंडविच भी बनता है, हम, है ना, जो गोभी जो होता है इसे क्या बोलते हैं, बंद गोभी बोलते हैं, है ना, बहुत प्रकार के डिफरेंट सब्जियां बन जाता है इससे। तो हमें कैबेज जो है वो खाना चाहिए। एंड दूसरा हमारा क्या है, कालीफ्लावर। तो कालीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, है ना, फूल गोभी तो बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो हमें कालीफ्लावर भी खाना चाहिए। एंड क्या है, ब्रोकली। ब्रोकली भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो भी क्या है, एक हमारा वेजिटेबल ही है। तो हमें सिर्फ आलू को छोड़ के, यानी पोटैटो को छोड़ के और भी ज्यादा हमें वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो वेजिटेबल्स खा रही हूँ, पर क्या खा रही हूँ वेजिटेबल्स, सिर्फ पोटैटो, और सिर्फ पोटैटो से तो कुछ नहीं होगा, है ना। पोटैटो खाएंगे तो आप और भी ज्यादा मात्रा में पोटैटो खाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ धीरे धीरे अनहेल्दी रह जाएंगे, क्योंकि हमें इक्वल मात्रा में सब चीज खाना ही चाहिए, है ना। तो 2 पोटैटो भी है वेजिटेबल्स, पर सिर्फ पोटैटो ही नहीं खाना चाहिए अगर आप लोग को हेल्दी रहना है ना। तो अगर आप अनहेल्दी रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कैसे खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना। एंड घर पर क्या होगा, मम्मी पापा को भी तो तकलीफ होगा ना, अगर आप लोग बीमार हो जाएंगे तो इसलिए हम लोग को हेल्दी खाना खाना है, भरपूर सब्जियां खाना है, पर सब्जी के नाम में सिर्फ आलू नहीं खाना है, ठीक है। तो पोटैटो भी है, और दूसरा है पीस, यानी कि मटर, पीस, है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। एंड ब्रिंजल, ब्रिंजल एक हमारा वेजिटेबल ही है, ठीक है। और है हमारा लेडी फिंगर, यानी कि भिंडी, है ना, लेडी फिंगर वो भी हमारा वेजिटेबल है। पालक का साग जिसे स्पिनच भी बोलते हैं, ये तो हमारे आईज के लिए एंड हेयर के लिए बहुत अच्छा है, स्पिनच बहुत अच्छा होता है ना। कैरेट, कैरेट भी बहुत अच्छा होता है, कैरेट खाने से हमारा आई साइट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है ना। रेडिश, और उसके बाद क्या है, पम्पकिन, टर्निप और क्यूकम्बर, है ना, खीरा, जिसे क्या बोले खीरा, एंड बिटर गार्ड यानी कि करेला। करेला तो कहीं इंसानों को करेला पसंद नहीं होता है, पर करेला सेहत के लिए बहुत अच्छा है, करेला आप लोग को खाना चाहिए। कैप्सिकम, है ना, कैप्सिकम जो होता है वो वेरियस कलर का होता है, कोई रेड होता है, कोई येलो होता है एंड कोई ग्रीन होता है, 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, बटल गार्ड यानी कि लौकी, है ना, सबको खाना चाहिए, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठंडा देता है यहाँ पर, है ना। एंड टोमेटो, टोमेटो बहुत अच्छा होता है, इसका सैलेड बना के भी खा सकते हैं हम, और सब्जी में भी डाल के हम खा सकते हैं। एंड क्या है हमारा ड्रम स्टिक, ठीक है। तो ये सब है हमारा वेजिटेबल्स, और हर एक वेजिटेबल्स का एक इम्पोर्टेंस है। तो वेजिटेबल के नाम में अगर आप सिर्फ एक ही खाएंगे तो आपको जितना एनर्जी मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, जितना प्रोटीन्स आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इक्वली हमें सब वेजिटेबल्स जो है अच्छी तरीके से हम लोग को खाना चाहिए। वेजिटेबल्स का नाम में जो आज तक आप लोग खाते हैं सिर्फ आलू, आलू, आलू का भुजिया, है ना, आलू का चिप्स, आलू दम, आलू का सब्जी, आलू का पराठा, सिर्फ यही नहीं खाना चाहिए। सब्जी के नाम में आलू छोड़ के और भी ज्यादा होता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड करेला भी आप लोग को खाना चाहिए। तो ये हमारा वेजिटेबल्स, है ना। तो वेजिटेबल्स हमारा क्या क्या है, कैबेज है, कालीफ्लावर है, ब्रोकली है, पोटैटो, पीस, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, स्पिनच, कैरेट, रेडिश, पम्पकिन, टर्निप
अब ये रहा हमारा वेजिटेबल्स। तो अब हम देखेंगे फ्रूट्स। क्या देखेंगे? फ्रूट्स। एंड फ्रूट्स खाना सबको बहुत पसंद है। कितना जूसी होता है, कितना अच्छा होता है ना। दो वेजिटेबल्स, करेला बहुत तीता होता है ना। पर यहाँ पर जब हम फ्रूट्स के बारे में देखते हैं तो सबको फ्रूट्स बहुत पसंद है। पर फ्रूट्स में सिर्फ मैंगो और एप्पल नहीं आता है, बहुत सारा फ्रूट्स है। तो वो फ्रूट्स क्या क्या है अब हम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रूट्स में क्या है हमारा? सबसे पहले एप्पल, सबका फेवरेट एप्पल। एंड एप्पल जो बहुत हेल्दी भी होता है ना। एंड मैंगो, अभी तो मैंगो का सीजन चल रहा है, मैंगो है ना, मैंगो बहुत अच्छा होता है। एंड ऑरेंज, ऑरेंज बहुत जूसी एंड अच्छा होता है। बनाना, बनाना भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ना। पपाया, पपाया भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब गर्मी के मौसम में हम पपाया खाते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। इवन पपाया को क्या है पता है आपको? जो कच्चा पपाया जो होता है, जो पका हुआ नहीं होता है, कच्चा होता है, उसको हम वैसे भी खा सकते हैं या फिर उसको पका के भी एज ए सूप भी हम पी सकते हैं। बहुत अच्छा होता है पपाया, ठीक है। सो ग्रेप्स, ग्रेप्स डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन होता है, एंड यहाँ पर क्या है समवॉट रेडिश टाइप का भी होता है। एंड कितना जूसी होता है ग्रेप्स, है ना। सो और भी ज्यादा है फ्रूट्स हमारा, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो बहुत अच्छा होता है, थोड़ा बहुत खट्टा मीठा ये सब होता है स्ट्रॉबेरी। एंड वाटरमेलन, वाटरमेलन गर्मी के मौसम में होता है, कितना जूसी होता है, कितना राहत मिलता है हम सबको, है ना वाटरमेलन। एंड ब्लूबेरी, है ना, ब्लूबेरी, बेरीज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा कीवी, कीवी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड पियर्स, पियर्स भी बहुत अच्छा होता है। फिग, फिग भी एक फ्रूट है ना। एंड ये जो मैंने आप लोग को ये फ्रूट दिया दिखाए है ना, इसे छोड़ के और भी ज्यादा फ्रूट्स है। और हम सबको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो इक्वली खाना चाहिए। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हो गया है ना, पर इसे छोड़ के क्या भी होता है? फूड ग्रेन्स होता है, जो हम हमेशा खाते ही है, फूड ग्रेन्स, है ना। सब्जी तो हम अलग अलग खाते हैं। अगर सुबह अगर हम लोग ने गोभी खाए है, बंद गोभी खाए है, तो शाम का हम फूल गोभी भी खा सकते हैं, या फिर स्पिनच भी खा सकते हैं, पालक की साग है ना, पालक का साग, या फिर हम भिंडी वगैरह ये सब खा सकते हैं। सब्जी में वेरिएशन होता है। एंड फ्रूट्स में अगर हमने कल एप्पल खाया है तो कल हम मैंगो भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। पर ये जो फूड ग्रेन्स जो होता है, जो राइस एंड व्हीट जो होता है, क्या है फूड ग्रेन्स हमारा? फूड ग्रेन्स हमारा क्या है? जो राइस एंड व्हीट जो होता है ना, वो हम हमेशा खाते हैं, ये हमें स्टेपल फूड है। अगर हम सिर्फ एक दिन में सिर्फ सब्जी खाएंगे तो क्या हो जाए? कुछ नहीं होगा, हमें चावल खाना ही पड़ेगा, रोटी हम लोग को खाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राइस एंड व्हीट जो है वो स्टेपल फूड है हमारा, ठीक है। सो आफ्टर दैट अब हम देखेंगे पल्सेस। पल्सेस से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है पल्सेस से, ठीक है। यानी कि दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल जो होता है वही हमारा पल्सेस। यानी कि हम क्या खाते हैं? चावल और रोटी के साथ हम दाल भी खाते हैं, है ना, और उसके बाद हम सब्जी भी खाते हैं। यानी कि इन अ सेंस क्या हुआ, अगर आप इस तरीके से अच्छी तरीके से चावल, रोटी, दाल, सब्जी एंड फ्रूट्स हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग हेल्दी रह जाएंगे। और सब्जी खाना है तो सिर्फ सब्जी सब्जी ऐसा नहीं होगा। फ्रूट्स खाना है तो सिर्फ फ्रूट्स ही खा लिया भरपूर, चावल खाना है तो बहुत सारा चावल खा लिया, रोटी खाना है तो बहुत सारा रोटी खा लिया, एंड दाल खाना है तो बहुत सारा, ऐसा नहीं है। हमें खाना चाहिए बट थोड़ा थोड़ा करके ही हमें खाना चाहिए, सबको इक्वल मात्रा में खाना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मम्मी ने पूरी बनाया है ना, 6 पूरी बनाया है, अब अगर आप 6 पूरी एक ही साथ खाओगे तो क्या हो जाएगा? पेट दर्द होगा, है ना। पर अगर आप लोग सिर्फ 2 पूरी सब्जी वगैरह है ना, फ्रूट थोड़ा थोड़ा कर खाएंगे तो क्या होगा? आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, है ना। तो हमें खाना तो चाहिए सब, पर इक्वल अमाउंट में खाना चाहिए। अब ये सब छोड़ के जब हम फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस जो है इन सब को छोड़ के क्या होता है? दूसरा हमारा मिल्क एंड दूध तो हम सबको पीना ही चाहिए। दूध पीने से क्या होता है? हमारा टीथ एंड बोन्स जो है बहुत स्ट्रांग होता है मिल्क पीने से। पर कई बच्चे ऐसा होता है जिसको अच्छा चीज पसंद ही नहीं होता है, किसी को दूध पसंद ही नहीं होता है, पर दूध अच्छा है ना। अब हम लोग को क्या होता है कि जो हेल्दी होता है वो पसंद नहीं होता है, जो अनहेल्दी होता है वो बहुत पसंद होता है। जैसे कि आप लोग देखिए,
आप लोग को बिस्किट बहुत पसंद है, चिप्स वगैरह है ना, पैकेट में जो कुरकुरे, लेज, टेढ़मेढ़े जो होता है आप लोग को बहुत पसंद है ना। पर जो हेल्दी चीज जो होता है जैसे कि मिल्क, वो पसंद नहीं है। पर मिल्क तो बहुत हेल्दी है ना। आपको 2-3 ग्लासेस ऑफ मिल्क जो होता है एक दिन में आप लोग को पीना ही पड़ेगा अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, है ना। तो उसके बाद दूध से हमें सिर्फ दूध पीने के लिए नहीं होता है, दूध से और भी ज्यादा चीज जो है वो बनाए जाते हैं जो खाने के लिए अच्छा भी होता है और हेल्दी भी होता है। जैसे कि दूध से, मिल्क से क्या बनाए जाते हैं, क्रीम, बहुत अच्छा होता है क्रीम। एंड घी भी हम लोग को खाना के साथ हमें खा लेना चाहिए, घी एंड कर्ड, दही, है ना। तो ये सब जो है हमें किससे मिलता है, मिल्क से ही बना हुआ ही मिलता है। और इसे छोड़ के क्या है कि पनीर बनता है, पनीर वगैरह है ना, ये सब किससे बनता है, दूध से बनता है। चीज, ये सब बनता है ना, यानी कि मिल्क से भी। सिर्फ मिल्क जो है सिर्फ पीने के लिए नहीं होता है, मिल्क से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो हमें खाना चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो, है ना। तो अब से आप लोग हमेशा दूध पीजिएगा। सिर्फ पैकेट का चीज वो अच्छा नहीं होता है, पर जो अच्छा होता है वो तो हमें खाना चाहिए ना। दूध तो हमेशा अवेलेबल होता है हमें, सो दूध आप लोग को खाना ही चाहिए, वैसा नहीं पीना ही चाहिए, ठीक है। सो नाउ आफ्टर मिल्क, अब खाना भी खा लिया आप सब लोग ने, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पूरा खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद आप लोग को पानी पीना भी चाहिए, ठीक है। पानी से क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब पानी पीते हैं तो क्या होता है, हमें क्या है, डाइजेशन में हेल्प करता है पानी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि अभी खाना खा लिया तो अब भी पानी पीना, ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद तकरीबन आप लोग आधा घंटे के बाद जब आप पानी पियेंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, आपका जो खाना जो है वो भी अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड आपको क्लास में एक दिन में कम से कम 8-10 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है आप लोग को पीना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कि जब बहुत गर्मी होता है तो आप लोग को पानी पीना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन होता है ना। तो पानी आप लोग पियेंगे तो हाइड्रेटेड फील होगा और आपको जो थकान महसूस ये वगैरह भी नहीं होगा, है ना। तो पानी आप लोग को पीना ही चाहिए, सबको पानी पीना चाहिए। तो ये जो हमने अभी खाना के बारे में बात किया, है ना, जो फूड्स के बारे में हमने, ये जो क्या होता है हमें फूड्स में अभी हमने क्या क्या देखा, कि एक तो होता है हमारा वेजिटेबल्स होता है, वो भी हमने देखा। और ऊपर से क्या होता है, फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स भी हम लोग को खाना ही चाहिए, है ना। और उसके बाद हमने देखा फूड ग्रेन्स देखा, और उसके बाद हमने देखा पल्सेस और मिल्क एंड वाटर, ये सब हमने देखा, है ना, फूड के बारे में, टाइप्स ऑफ फूड में। पर आप लोग को पता है ये जितना भी हम खाते हैं ना, ये भी क्या होता है कि जो इंसान जो अलग अलग चीज खाते हैं उसके हिसाब से 2 भाग में डिवाइड हुआ है, यानी कि वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। जो इंसान क्या खाने से वेजिटेरियन बनता है एंड कोई इंसान क्या खाने से नॉन वेजिटेरियन बनता है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। सुनाओ, नॉन वेजिटेरियंस। अगर हम नॉन वेजिटेरियंस के बारे में बात करते हैं तो जो कोई भी मीट, फिश, एग, है ना, बहुत सारा मीट, ये जो सोर्सेज जो होता है ना एनिमल प्रोडक्ट से जो मिलता है, जैसे कि मीट, फिश एंड एग, जो कभी खाता है मीट, जिस चीज का भी हो, मीट, मटन, है ना, बीफ, पोर्क, बॉफ जो होता है, जो को भी खाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट। एंड इसे छोड़ के और भी ज्यादा मीट, चिकन है ना, कोई डक का मीट भी खाता है, डक का, है ना। तो इसे छोड़ के जितना भी खाते हैं ना जो एनिमल्स का, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। जो कभी मीट, फिश, एग ये सब खाते हैं उन सब का हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। पर कोई लोग ऐसा होता है कि जो मीट का सेवन नहीं करते, मीट नहीं खाते, मीट, फिश, एग ये सब नहीं खाते, वो क्या खाते, सिर्फ सब्जियां ही खाते हैं, ठीक है। सिर्फ सब्जी खाते हैं, जितना भी सब्जी मिल जाए पूरा, मटर से लेके चना एंड क्यूकम्बर, टमाटो एंड ऊपर जितना भी मिल रहा है, कैरेट, रेडिश, जितना भी मिल रहा है ना वेजिटेबल्स, वही खाते हैं। तो ये सब के सब जो सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं तो उनका हम क्या बोलते हैं, वेजिटेरियंस बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या है कि जो कोई भी मीट वगैरह, मीट, एग, फिश खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वेजिटेरियंस। एंड जो कोई भी सिर्फ वेजिटेबल्स से खाते हैं, है ना, तो उनका हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिफरेंस बिटवीन द वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस। सो अब हम देखेंगे, पूरा हो गया। अब हम जो खाना के बारे में बात करें, कब से हम बात कर रहे हैं ना खाना के बारे में। अब ये खाना कहाँ से आता है? ठीक है, सोर्सेस ऑफ फूड, यानी खाना कहाँ से आता है? एक रहा प्लांट से आता है हमारा खाना, और दूसरा हमारा एनिमल से आता है खाना। ठीक है, अब कैसे आता है वो देखेंगे। तो प्लांट्स में जितना भी हम ये जो वेजिटेबल्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था, आपको मैंने डायग्राम भी दिखाया, पिक्चर्स भी दिखाया था वेजिटेबल्स का, है ना। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये जो भी खाते हैं वो क्या है? पूरा प्लांट्स में, यानी कि सोर्सेस ऑफ फूड जो है वो क्या है? प्लांट से आता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स क्या कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। एंड एनिमल से आने वाला जैसे कि मिल्क, कौन देता है? मिल्क, एनिमल्स देता है। मिल्क, पनीर, घी, कर्ड जो मिल्क से बनाए जाते हैं, और उसके बाद मीट, है ना, मीट बहुत प्रकार के मीट एंड फिश, ये सब कहाँ से आता है? ये एनिमल्स से आता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो दो चीज से होके आते हैं, एक सिर्फ प्लांट्स देते हैं हमें, और दूसरा जो है वो एनिमल्स देता है हमें। तो ये रहा सोर्सेस ऑफ फूड। तो हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ फूड आर देयर? देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ फूड। क्या क्या है? एक है प्लांट्स और दूसरा है हमारा एनिमल्स। प्लांट्स में से जो कोई भी हमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलता है वो प्लांट्स में से है, एंड जो हमें मीट, मिल्क, फिश, एग, ये जितना मिलता है ना वो क्या है? हमारा एनिमल से है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोर्सेस ऑफ फूड। सो हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ फूड आर देयर? देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ फूड, और क्या है वो? प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो ये रहा हमारा सोर्सेस ऑफ फूड। अब हम देखेंगे गुड ईटिंग हैबिट्स। अब डिफरेंट खाना के बारे में भी हमने पढ़ लिया, है ना। एंड जो कोई भी वेजिटेबल्स खाता है उनको हम वेजिटेरियंस बोलते हैं, वो भी पढ़ लिया हम लोग ने। एंड जो कोई भी मीट, एग, फिश खाते हैं उसको हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, ये भी हो गया। अब ये जो हम खाना खाते हैं किस तरीके से खाना खाना चाहिए हमें? ठीक है, वो उनका भी एक हैबिट होता है। तो किस तरह से खाना चाहिए वो देखेंगे। ऑलवेज वॉश योर हैंड, यानी कि हमेशा हमें हमारा हाथ धोना चाहिए। अब कब हाथ धोना चाहिए? ठीक है, कब हाथ धोना चाहिए हमें? बिफोर, यानी कि खाना खाने से पहले, बिफोर मील यानी कि खाना खाने से पहले, एंड आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद में। बिफोर मील एंड आफ्टर मील, तो हमेशा हमें जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले अच्छी तरीके से हाथ धोना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी हमें अच्छी तरीके से हाथ धोना चाहिए। अब खाना खाने के पहले हमें क्यों हाथ धोना चाहिए? क्योंकि हम लोग कहीं प्लेसेस, बहुत सारे प्लेस हम टच करते हैं, है ना, टेबल चेयर में, अब बहुत ज़्यादा खेलते हैं, हम इधर उधर खेलते हैं, तो हाथ तो गंदा हो जाएगा ना। और देखने में तो साफ दिखेगा, पर हमें पता नहीं होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु हैं। अगर वो हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार होना तो किसी को भी पसंद नहीं है ना। तो इसे हमें खाना खाने से पहले अच्छी तरीके से हमें हाथ धोना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हाथ धोने से पानी लगा के आ गए सबके सब, नाम के लिए हाथ धो लिया, ऐसा नहीं है। आप लोग को अच्छी तरीके से पानी जो है, पानी, साबुन या फिर हैंड वॉश जो होता है उससे आप लोग को अच्छी तरीके से हाथ धोना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी आप लोग को हाथ धोना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट, ईट योर मील्स एट फिक्स आवर्स डेली। तो आप लोग को पर्टिकुलर टाइम में ही आप लोग को खाना खाना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच में लंच करेंगे, एंड डिनर में डिनर करेंगे, तो आप लोग हेल्दी रहेंगे। पर ब्रेकफास्ट और डिनर एक साथ कर लिया, और ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कर लिया, और डिनर में उसको कुछ खाया ही नहीं, तो आप हेल्दी नहीं रह पाएंगे। इक्वल एक पर्टिकुलर टाइम में, फिक्स टाइम रख के आप लोग खाना चाहिए, तभी आप लोग हेल्दी रहेंगे, और जो एनर्जी हमें मिलना चाहिए खाना से वो भी इक्वल मात्रा में मिलेगा। सो नाउ, ईट क्लीन, फ्रेश एंड होम कुक फूड, यानी कि हमें खाना जो है, जो रास्ते में जो होता है ना, बहुत धूल लगा हुआ, वो नहीं खाना चाहिए। बाजार से खरीद के वो नहीं खाना चाहिए। हमें जो क्लीन एंड फ्रेश फूड जो होता है, और जो खाना हमें घर पर बनाया जाता है, मम्मी बनाते हैं हम लोग के लिए, बहुत अच्छा सा खाना है ना, वही हम लोग को खाना चाहिए। अवॉइड ईटिंग जंक फूड,
यानी कि जंक फूड यानी कि प्लास्टिक का जो होता है पैकेट का चिप्स वगैरह सबको खाना बहुत पसंद है ना, मैगी वगैरह बहुत खाना पसंद सबको। पर ऐसा है कि हमें जंक फूड जब भी खाते हैं ना, एक महीने में सिर्फ 1 या 2 बार बस हो गया। हमेशा सुबह भी मैगी बहुत पसंद है तो सुबह भी मैगी, दोपहर को भी मैगी, रात में भी मैगी, और फिर से कल में पिज्जा बर्गर, है ना, ये आप लोग खाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटैटो चिप्स खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, आप सबके साथ बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, आप टोटली खाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, हमें खाते हैं, है ना, कभी कभार हम लोग को खाने का मन होता है मैगी चिप्स वगैरह, है ना, वो क्या करना चाहिए, वो हमें महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही खाना है। हमेशा पिज्जा बर्गर है वो हमेशा नहीं खाना चाहिए। पिज्जा सबको पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है, पर पिज्जा बहुत पसंद है कि हमेशा सुबह शाम रात को हमेशा ये नहीं खाना चाहिए, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, वो भी हमारा गुड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि वो जंक फूड ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। एंड वी मस्ट च्यू आवर फूड प्रॉपरली, और हमें खाना जो है अच्छी तरीके से चबा के हमें खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम टीवी देखने की जल्दी में या फिर खेलने की जल्दी में जल्दी मुंह में खा लिया, निगल लिया, चपाया भी नहीं, तो अटक जाएगी आप सबके साथ, है ना। तो आप लोग को अच्छी तरीके से खाना जो है चबा के आप लोग को खाना है। वी मस्ट सीट एट द डाइनिंग टेबल व्हाइल ईटिंग आवर मील्स, और जब भी हम खाना खाने के लिए हमारे मम्मी पापा बुलाते हैं तो हमें डाइनिंग रूम में जाके अच्छी तरीके से चेयर में बैठना है, पर खाना खाते वक्त आप लोग को ये जो मोबाइल वगैरह वो नहीं देखना है। अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आप जो खाया या नहीं खाया वो कुछ काम का ही नहीं है, आपको जो एनर्जी जो मिलना चाहिए वही नहीं होगा, क्योंकि एक हाथ में फोन होगा और दूसरे हाथ से खाना खाओगे आप सबके साथ, एंड अच्छी तरीके से नहीं खा पाओगे। तो इसीलिए जब भी हम खाना खाते हैं तो डाइनिंग टेबल में आप लोग को चुपचाप से बैठना है और अच्छी तरीके से खाना है, ये टीवी और मोबाइल फोन जो है वो यूज नहीं करना है। तो ये सब है हमारा गुड ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, सुनाओ आज के दिन में आज हमने क्या क्या देखा, जैसे कि वाई वी नीड फूड, यानी कि हमें क्यों खाना चाहिए, क्योंकि खाना से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, पढ़ने के लिए हो या फिर काम करने के लिए हो, क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एंड टाइप्स ऑफ फूड में हमने क्या देखा, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, एंड उसे छोड़ के हम पल्सेस भी खाते हैं, जैसे कि दाल वगैरह, है ना, एंड चावल रोटी ये सब खाते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड ग्रेन्स बोलते हैं। एंड उसे छोड़ के हम दूध भी पीना चाहिए, हम सबको सिर्फ दूध ही पीना नहीं, दूध से बना हुआ जो चीज़ भी होता है वो पूरा हम लोग खाना चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद हमें खाना खाने का बाद आधा घंटे बाद हम लोग को पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड जो मिल्क जो होता है हमें 2-3 ग्लासेस ऑफ मिल्क हमें पीना चाहिए, क्योंकि वो पीने से क्या होगा, हमारा जो टीथ एंड बोन्स जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो कोई भी सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेरियंस बोलते हैं। और जो कोई भी मीट खाते हैं, मीट फिश एग खाते हैं, उसका हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। और उसके बाद सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि हम जितना भी खाना खाते हैं वो कहाँ से होके आता है, एक प्लांट्स, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो प्लांट से आता है, एंड दूसरा है एनिमल्स, जैसे कि मीट फिश एग मिल्क, ये सब कहाँ से आता है, एनिमल से आता है। ठीक है, और गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है, गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है, हम लोग को अच्छी तरीके से खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हम लोग को हाथ धोना है, अच्छी तरीके से चबाना है ना, जल्दबाजी में नहीं खाना है सिर्फ नाम के लिए। और उसके बाद जब भी हम खाना खाते हैं तो चुपचाप से डाइनिंग टेबल में रहना है ना, मोबाइल देखे ये सब इधर उधर देखे ये सब नहीं खाना है, अच्छी तरीके से खाना है आप सबको। ठीक है, तो ये रहा हमारा फूड वी ईट। तो इस टॉपिक से हमें क्या पता चलता है कि हम जो भी खाना खाएंगे सही मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके सही मात्रा में खाएंगे तो हमेशा हम हेल्दी रहेंगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। पर अगर हम सिर्फ नाम के लिए खाएंगे, है ना, जो भी खाएंगे बहुत सारा खा लिया पर दूसरा चीज जो खाना है वो नहीं खाया तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और जंक फूड यानी कि पिज्जा बर्गर मैगी जो आप लोग खाते हो ना, खाना चाहिए पर महीने में सिर्फ 1 या 2 बार बस, हमेशा नहीं खाना चाहिए। अगर हमेशा खाओगे तो क्या हो जाएगा, हम सब बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप लोग को खाना है, पर क्या खाना है, अच्छा खाना खाना है। ठीक है, मैगी वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में सुबह शाम रात में मैगी पसंद, तो सिर्फ मैगी नहीं खाना है। तो आज का होमवर्क आपको पढ़ने लिखने कुछ नहीं, आपका होमवर्क यही है कि आप लोग को सही खाना खाना है और सही मात्रा में आपको खाना है अगर आप लोग हेल्दी रहना चाहते हो तो। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।